नमस्कार। आइए इस वीडियो में प्रायद्वीपीय भारत की एक प्रमुख नदी चंबल का हम अध्ययन कर लेते हैं। यहाँ से हमारी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। यूपीएससी ने 2017 में भी एक प्रश्न चंबल नदी से पूछा था और पूछा था कि घड़ियालों को प्राकृतिक आवास कहाँ पर अधिक बेहतर रूप से मिलता है। तो ये यूपीएससी का एक प्रश्न था जो कि 2017 में पूछा गया था। लेकिन आइए हम और जो संबंधित प्रश्न पूछे जाने की संभावना है चंबल नदी से, उसका अध्ययन कर लेते हैं। ये आपको मध्य प्रदेश दिखाई दे रहा है मानचित्र, और मध्य प्रदेश में ये आपको विंध्यन रेंज दिखाई दे रही है। इसके दक्षिण में आप ये नर्मदा दिख रहे हैं जो कि यहाँ पर मैकाल के पास अमरकंटक से निकलती है और ये फिर पश्चिम की ओर आकर जल गिराती है अपना। आपने इसके पहले की वीडियो में इसका अध्ययन किया है। इसके दक्षिण में आपको ये जो आपको दिखाई दे रही है सतपुड़ा रेंज दिखाई दे रही है। ये मैकाल जो है सतपुड़ा का ही भाग है जो कि छत्तीसगढ़ से लगता है इधर। और इसके दक्षिण में जाएंगे तो तापी नदी आपको दिखाई दे रही है जो कि बैतूल जिले से निकलती है। हम यहाँ पर सबसे नीचे देख रहे हैं साउथ में, तो आपको तापी दिखाई दे रही है। नमस्कार। आइए इस वीडियो में हम प्रायद्वीपीय भारत की एक महत्वपूर्ण नदी चंबल नदी का अध्ययन करते हैं, क्योंकि हमारी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। यूपीएससी ने आईएएस एग्जाम में 2017 में एक प्रश्न पूछा था चंबल नदी से संबंधित कि घड़ियालों को प्राकृतिक आवास कहाँ पर बेहतर मिलता है। इसका जवाब था चंबल नदी। आइए चंबल नदी की हम स्थिति को देख लेते हैं। ये आपको मध्य प्रदेश का मानचित्र दिखाई दे रहा है और मध्य प्रदेश में जो ये रेड कलर की आपको पर्वत श्रृंखला दिखाई दे रही है, ये विंध्यन पर्वत है। उत्तर प्रदेश का मिर्ज़ापुर है, यहाँ से विंध्यन रेंज शुरू हो जाती है और फिर ये पूरा मध्य प्रदेश में फैली हुई आपको दिखाई देती है। इसके साउथ में आप जाएंगे तो ये नर्मदा नदी दिखाई दे रही है, और इसके साउथ में जाएंगे तो ये आपको सतपुड़ा रेंज दिखाई दे रही है। राजपीपला, महादेव और मैकाल के रूप में मुख्य रूप से फैली हुई है। मैकाल का विस्तार छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों में है। यहाँ पर ही अमरकंटक से निकल रही है नर्मदा आपकी। फिलहाल इसके और साउथ में आप जाएंगे तो तापी निकलती है बैतूल के बठार से, तो यहाँ से आपकी ये तापी दिखाई दे रही है। ये दोनों ही नदियाँ गुजरात में चली जाती हैं और समुद्र में विलीन हो जाती हैं। अब हम यहाँ पर जो आज का हमारा अध्ययन करना है वो चंबल नदी का करना है। चंबल नदी हम इधर से उधर से चलते हैं। ये देखिए तापी दिखाई दे रही है आपको, इसके उत्तर में आपको सतपुड़ा दिखाई दे रही है, इसके उत्तर में आपको यहाँ में नर्मदा दिखाई दे रही है, इसके उत्तर में आपको विंध्यन दिखाई दे रही है, और उसके उत्तर में इंदौर के पास से जानापा पहाड़ियाँ हैं, इसी का भाग है, इसी विंध्यन रेंज का। इन्हीं जानापा पहाड़ियों के पास से निकलती है चंबल नदी और उत्तर की ओर बहती हुई जाती है। कोई हल्का सा पश्चिम की ओर ये शिफ्ट कर रही है, उत्तर पश्चिम की ओर जाती है। और ये नदी जब आगे बढ़ती है तो इस पर एक बांध बना हुआ है, इसके जल को रोका गया है बांध बनाकर, गांधी सागर बांध। याद रखिएगा, हमारी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जा सकता है गांधी सागर बांध किस नदी पर है, तो आप बताएं चंबल नदी पर है। आगे जब बढ़ती है तो ये राजस्थान में प्रवेश करती है। देखिए यहाँ से राजस्थान में एंट्री कर रही है, और राजस्थान में जब एंट्री लेती है तो एक जगह है चित्तौड़गढ़, और इसी चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है। तो चित्तौड़ के नाम पे आपको महाराणा प्रताप भी याद ही रहेंगे। चित्तौड़गढ़ में राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है। आगे जब बढ़ती है तो एक बड़ा प्रमुख शहर है राजस्थान का कोटा। अभ्यर्थी स्टूडेंट्स वहाँ पर तैयारी करने के लिए जाते हैं, आप देखते हैं। तो कोटा भी इसी नदी के किनारे है। आगे कोटा बैराज बना हुआ है, और आगे बढ़ती है तो एक नदी काली सिंध है। आपसे पूछा जा सकता है काली सिंध किसकी सहायक नदी है, ये आपको याद रखना चाहिए। काली सिंध जो कि इसी विंध्यन रेंज से ही निकलती है, आगे बढ़ती है, राजस्थान में प्रवेश करती है, और इसी कोटा से थोड़ा सा आगे बढ़ने पर ये मिल जाती है काली सिंध। और थोड़ा सा और आगे जाने पर पार्वती नदी, जो कि ये अभी विंध्यन से ही निकलती है, ये भी आगे राजस्थान में प्रवेश करती है और इसी नदी से मिल जाती है, चंबल नदी से। और फिर ये आगे बढ़ती है तो ये अब मध्य प्रदेश के और राजस्थान के बॉर्डर के साथ बहने लगती है, और यहीं पर बनास नदी जो कि राजस्थान में अरावली रेंज आपको जो दिखाई देती है वहाँ से निकल कर आती है और यहाँ पर मिल जाती है। और फिर कुछ आगे बढ़ते हुए ये देखिए इन दोनों के साथ सीमा लगाती है, यानी राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच प्राकृतिक रूप से सीमा बनाती हुई ये नदी आगे बढ़ती है। और उत्तर प्रदेश में जब एंट्री करती है तो उत्तर प्रदेश में इटावा के पास यमुना से मिल जाती है। यमुना नदी, यमुना की प्रमुख सहायक नदी चंबल भी है। यमुना आगे प्रयागराज में जाकर गंगा जी से मिल जाती है। तो ये इस चंबल नदी की कहानी है। तो ये आपको फिलहाल याद रखना पड़ेगा। इसी अपवाह क्षेत्र में चंबल अभयारण्य है, जो कि घड़ियालों का सबसे बड़ा अभयारण्य है पूरे भारत में, जहाँ से यूपीएससी ने 2017 में प्रश्न पूछा था। इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को, इस चैनल को सपोर्ट करें, शेयर करें। धन्यवाद।